हाय गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल में। आज हम पेज मेकर की जो सीरीज चल रही है उसमें 260 पे आ चुके हैं। हम अब तक सीख चुके हैं कि पेज मेकर में कैसे काम करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमें लिखना सिखा दीजिए कि लिखना क्या है, एग्जाम में नोट से बता दीजिए। तो जो नोट्स हमने आपको दिए हैं, जिसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं पेज मेकर के, उन क्वेश्चंस को कैसे लिखना है एग्जाम में, आज हम उन्हें सीखेंगे, उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने मैंने ये वो फाइल ओपन कर ली है, जो फाइल इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली है, जो हमने आप लोगों को प्रोवाइड की है। इस फाइल में यूनिट नंबर 1 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो कि हमने डीटीपी की वीडियोस में आपको सिखा दिया है, समझा दिया है। डीटीपी की वीडियोस में आप देख सकते हैं, यूनिट नंबर 1 की वीडियो, पहली, दूसरी, तीसरी, उनके अंदर आपको पूरे थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं सारे मिल जाएंगे। और मैंने कहा भी है कि ऑफसेट प्रिंटिंग वाला क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने उसकी प्रैक्टिकल वाली वीडियोस भी अपलोड की है, वो समझ में आती है तो उसको पढ़ लीजिए, वो नहीं आती है तो किसी और वीडियो में जाकर के आप प्रैक्टिकल मशीन वाली वीडियो कि ऑफसेट मशीन की प्रिंटिंग कैसे करते हैं वो आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। कहाँ कौन से बटन होते हैं, कहाँ पे कागज लगाया जाता है, कहाँ पे स्लेट लगाई जाती है, कहाँ पे प्लेट लगाई जाती है, कहाँ पे रंग होता है, वो सब आप उसमें देख करके सीख सकते हैं। वो सब सीखने के बाद ही आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे ऑफसेट प्रिंटिंग के बारे में। पढ़कर के आप समझ नहीं पाएंगे, जब तक आप देखेंगे नहीं उस मशीन को, मशीन कैसी है, उसमें काम कैसे होता है, तब तक आप नहीं लिख सकते। तो आपको वो मशीन देखनी होगी, तो उसका प्रैक्टिकल वीडियोस में देखना होगा, या फिर आप किसी शॉप पे जाके देख सकते हैं जो कि शादी के कार्ड वगैरह छापने में काम करते हैं, कि वहां पर बता देंगे प्रिंटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल वाला टॉपिक यूनिट नंबर 1 के अंदर है। मैं यहाँ पे एक भी कवर नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो सारे के सारे टॉपिक आपको पुरानी वीडियोज में मिल जाएंगे। डायरेक्ट हम यूनिट नंबर 2 पे आते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है निम्न को समझाइए। तो निम्न को समझाइए वाला टॉपिक जो दिया हुआ है वो ये है, पहला है पेज ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन तो नाम आपको सुना हुआ लग रहा होगा, आपने ये नाम पहले भी सुना होगा एमएस वर्ड में। पेज को जो आप यूज करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो एमएस वर्ड में जो पेज आप यूज करते हैं वो पेज कहां पर आपको मतलब जो आड़ा करना है। एक सेकंड, जरा प्रॉब्लम आ रही है। तो एमएस वर्ड में आपने देखा होगा कि जो पेज आप यूज करते हैं वो पेज लंबा आता है, चौड़ा कम, लंबा ज्यादा होता है, उसे आप क्वाड्रेंट कहते हैं। जब पेज को अपने आड़े पेज को ऐसे लटा देते हैं, यानी चौड़ाई ज्यादा कर देते हैं और लंबाई कम करते हैं, तो उसे अपन लैंडस्केप कहते हैं। वही चीज पेज मेकर में या डीटीपी में टॉल और वाइड के नाम से बताई गई है। तो मैंने दिखाया है, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैंने अब तक बोला है, ये आपको ऐसा में लिखना है, ध्यान रखना। नोट्स पे मत जाओ, नोट्स में तो कम लिखाया है मैंने बोल रहा हूँ वो भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो सामान्यतः डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनमें पेज का ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट क्वाड्रेंट होता है, यानी कि डीटीपी की भाषा में कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन टॉल होता है, जिसे क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। इसमें पेज की चौड़ाई कम और ऊंचाई ज्यादा होती है। पेज के जब हम आड़ा कर देते हैं तो उसे अपन लैंडस्केप कहा जाता है, जिसमें पेज की चौड़ाई ज्यादा और ऊंचाई कम होती है। वैसे आपके द्वारा भरे गए पेज, मतलब आपके द्वारा यूज किए गए पेज के आयाम, उसका लेआउट होता है, वो एमएस वर्ड में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट टॉल के रूप में आता है, जिसे आप बाद में अपनी मर्जी चाहे जैसे उसे चेंज कर सकते हैं। ये तो हुआ ओरिएंटेशन के बारे में। और आपने चित्र में देखा भी होगा पेज का ओरिएंटेशन कैसा है। ये वाला जो आप चित्र देख रहे हैं वो ओरिएंटेशन जो है वो टॉल में है, क्वाड्रेंट में है, और दूसरा वाला लैंडस्केप में है। अगला टॉपिक है न्यूज़पेपर क्या है। तो न्यूज़पेपर आप जानते हैं, आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, घर पर पढ़ते भी होंगे, नहीं पढ़ते तो देखते भी होंगे, और पढ़ना चाहिए ताकि आपको देश विदेश के बारे में मालूम चले तो हो क्या रहा है। लोगों के लिए आज के समय में समाचार पत्र दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है।
क्योंकि देश विदेश की संबंधित सारी जानकारी हमको न्यूज़पेपर के अंदर मिल जाती है, चाहे वो खेल हो, कोई सरकारी योजना हो या कोई राजनीतिक टॉपिक हो, हर टॉपिक के बारे में आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी। समाचार पत्र पूरे संसार भर की खबरों का एक संग्रह होता है, जहां आपको विश्व की, देश विदेश की जानकारी पढ़ने मिल जाती है। इसका लेआउट कैसा होता है, इसकी फॉर्मेटिंग कैसी होती है, देखते हैं। समाचार पत्र का आकार बड़ा होता है, आपने देखा होगा कितना बड़ा अपन पकड़ के पढ़ते हैं पेज को। बड़ा होता है इसलिए उसमें सामान्य पेज लेआउट का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि जो आप कॉपी यूज करते हैं, इस तरह के पेज यूज करते हैं, वो आप पेज का फॉर्मेट उसमें नहीं होता है, उसमें फॉर्मेट अलग रहता है। यद्यपि समाचार पत्र का आकार निश्चित नहीं होता, आप देखते होंगे पत्रिकाएं आती हैं उसमें अलग साइज होता है, नॉर्मल न्यूज़पेपर अलग साइज का होता है, नवरंग वगैरह आते हैं वो अलग साइज के होते हैं। तो कोई निश्चित आकार नहीं है न्यूज़पेपर के अंदर, क्योंकि कई प्रकार के समाचार पत्र आते हैं, दैनिक जैसे दैनिक भास्कर, नई दुनिया, पत्रिका, इंडिया टाइम वगैरह जो भी आते हैं, दैनिक जागरण आदि। फिर भी एक और आकार के पेपर से बड़ा जो पेपर जो लेते हैं वो पेपर से बड़ा होता है। यहाँ आकार से तात्पर्य एक पेज के आकार से है, ना कि पूरे के पूरे न्यूज़पेपर से। ठीक है, आकार जो बात कर रहा हूँ उसका एक पेपर का आकार, ना कि पूरे न्यूज़पेपर का आकार। यहाँ पर आकार से तात्पर्य एक पेज के आकार से है। अलग अलग देशों में समाचार पत्र का आकार अलग अलग होता है। एक पेज में 8 कॉलम होते हैं। कभी आप पेज में कर लेना, वो न्यूज़पेपर लेना और कॉलम पढ़ना उसके, तो कॉलम में आप गिनोगे तो आपको इसमें 8 कॉलम दिखाई देंगे। न्यूज़पेपर में 8 कॉलम होते हैं, प्रत्येक कॉलम की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है। जी हाँ, और 2 कॉलम के बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर, सॉरी 0.5 इंचेस या 5 मिलीमीटर कह सकते हैं अपन। 2 कॉलम के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर की होती है। न्यूज़पेपर में पेज लेआउट में सामान्यतः ऊपर की ओर मुख्य या महत्वपूर्ण खबरें होती हैं। न्यूज़पेपर में जो मेन पेज होता है, तो सबसे ऊपरी जो हेडिंग्स होती हैं वो मेन खबरें होती हैं, मुख्य खबरें होती हैं, बड़ी बड़ी खबरें होती हैं। ठीक है ना, तो ऊपर की ओर मुख्य खबरें या महत्वपूर्ण खबर रखी जाती है, उसे लीड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे अपन? लीड भी कहते हैं। कम महत्वपूर्ण खबरों को नीचे लिखा जाता है। समाचार पत्र को सामान्यतः बीच में से मोड़ दिया जाता है। आप देखते हैं पेज जो आता है उसे बीच में से मोड़ देते हैं, तो मोड़ दिया जाता है। डिजाइनर यह कोशिश करता है कि मुड़े हुए हिस्से में कोई भी कंटेंट या कोई भी मैटर ना आए, ताकि उसे जब मोड़ा जाएगा तो मैटर दबे नहीं उसके अंदर। रनिंग टेक्स्ट को एक से अधिक कॉलम में रखा जा सकता है। जी हाँ, कॉलम में डाटा पढ़ा जाता है। इसका एक कॉलम खत्म हो गया, दूसरे कॉलम में खत्म हो गया, फिर तीसरे कॉलम में, तो इस प्रकार से इसमें टेक्स्ट को रखा जाता है। डाटा के अनुसार किसी कॉलम की चौड़ाई कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मुख्य हेडिंग का आकार सबसे बड़ा रहता है। जो नई हेडिंग होती हैं बड़ी बड़ी रूप में होती हैं, और हेडिंग्स के आकार का दूसरा टेक्स्ट जो होता है उस पेज में नहीं रखा जाता। हेडिंग्स के आकार का दूसरा टेक्स्ट मतलब हेडिंग्स जिस आकार में होंगी उसी आकार में आप कोई नॉलेज या इंफॉर्मेशन खबर को नहीं लिख सकते, उसमें नहीं लिखा जाता, लिखना भी नहीं चाहिए। फोटो या ग्राफिक्स का आकार भी टेक्स्ट के अनुसार सेट कर सकते हैं। फोटो भी लगा सकते हैं जरूरत पड़ती है तो, नहीं तो फोटो नहीं भी लगाते कई बार। तो प्रत्येक राष्ट्रीय न्यूज़पेपर की अपनी अलग अलग स्टाइल होती हैं, अलग अलग गाइड स्टाइल होती है, स्टाइल गाइड होती है, स्टाइल लाइन होती है, जो उस न्यूज़पेपर को अन्य राष्ट्रीय न्यूज़पेपर से अलग बनाती है। किसी स्थानीय समाचार पत्र में स्थानीय समाचार पत्र को अधिक महत्वपूर्ण तरीके से दर्शाया जाता है। कुछ पत्र ऐसे होते हैं जिसमें मुरैना की खबरें आती हैं, हमारे मुरैना की आएंगी, किसी में ग्वालियर की आती है, किसी में भोपाल की आती है। तो अलग अलग देश के हिसाब से भी, मतलब अलग अलग स्टेट सिटी के हिसाब से भी खबरें आती हैं। किसी बड़े या मातृ पत्र में उच्च गुणवत्ता के पूर्व निर्मित टेम्पलेट का प्रयोग भी किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं जिनके लिए पहले से बनाए हुए टेम्पलेट का यूज किया जाता है। टेम्पलेट क्या होती हैं? पहले से बनी हुई फाइल। इन टेम्पलेट के प्रयोग से कार्य को दोहराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पहले से पेपर बना होता है तो काम दोहराना नहीं पड़ता। सिर्फ आप क्लिक करते हैं, अपनी हेडिंग डाल करके उसमें मैटर को एडिट कर देते हैं, तुम्हारा टाइम बच जाता है। तो हमें इसमें काम को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। टेम्पलेट में समाचार पत्र का लेआउट, कॉलम का आकार, हेडलाइन में कौन सा टाइपफेस उपयोग करना है,
कौन सा फॉन्ट, कौन सा आकार यूज करना है, इसके लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये एक विशेष हेडलाइन होती है और विशिष्ट हेडलाइन में कितने शब्द लिखे जाएंगे ये भी ध्यान रखना पड़ता है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी किया जाता है और किस जगह पे कौन सा रंग उपयोग करना है ये भी हमें न्यूज़पेपर में ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। तो जो कुछ मैंने बोला वो आपको लिखना है न्यूज़पेपर वाले हेडिंग में। पेपर में आता है न्यूज़पेपर के बारे में बताइए, तो आपको इतना सब कुछ उसमें लिखना पड़ेगा कि इसमें 8 कॉलम होते हैं, इतनी दूरी होती है, कॉलम के रूप में लिखा जाता है, हेडिंग्स का अलग आकार होता है, मैटर का अलग आकार होता है, अलग अलग कलर में यूज कर सकते हैं, अलग अलग फोटो लगा सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगी। ठीक है। अगला जो कुछ ऑप्शन है वो है पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या होता है? पेज लेआउट आपने देखा होगा पेज मेकर में, जब अपन पेज को सेट करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, तो फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करते हैं तो एक विंडो आती है, बॉक्स आती है, जिसमें पेपर का आकार, उसका साइज, उसका मार्जिन आदि को सेट किया जाता है, वो पेज लेआउट होता है। तो वही आपको यहाँ लिखना है। पेज मेकर में परिचित होने के बाद आप उसका उपयोग करके कोई भी प्रकाशन, कोई भी पब्लिकेशन फाइल बना सकते हैं, जिसको हम डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक नया खाली डॉक्यूमेंट्स खोल लेंगे, फिर उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी पाठ सामग्री, कोई भी टेक्स्ट वगैरह को उसमें, चित्र वगैरह को डाल देंगे। इस प्रकार हम एक पूरे डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं, जिसे हम किसी प्रिंटर से छाप सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। हम किसी न्यू पब्लिकेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं वो हमने पेज मेकर में नई फाइल बनाने में सीखा है। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। नया पेज मेकर दस्तावेज बनाने के लिए सबसे पहले पेज मेकर स्टार्ट करेंगे और फिर फाइल मेन्यू में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे, या फिर Ctrl+N दबा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपके मैं पेज मेकर ओपन करता हूँ, तो देखिए पेज मेकर ओपन हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज समझा सकूं, एक एक चीज बता सकूं। ये देखिए पेज मेकर की विंडो खुल चुकी है और यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक करूंगा और फिर ये सामने आएगा बॉक्स। इस बॉक्स में हम पेपर साइज में पेपर का साइज चुनेंगे, डायमेंशन में उसका आकार, अगर हम कस्टम पेज यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका टॉल और वाइड, उसका ओरिएंटेशन सेट करेंगे। ओरिएंटेशन कुछ ऑप्शन रहते हैं डबल साइडेड वगैरह के लिए, ये मार्जिन सेट करेंगे और हम ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे पेपर का सामने ये पेज आ जाएगा और ये पेज बन चुका है। यह है न्यू डॉक्यूमेंट बनाना, वही हमने लिखा हुआ है। ठीक है। तो रिन्यू भी लिखा हुआ है कि फाइल मेन्यू पे जाएं, डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाएं, न्यू पे क्लिक करें। अगर अपने फाइल बना लिए पहले से, उसका पेज सेट करना है तो हम फाइल पे जाकर के डॉक्यूमेंट सेटअप से यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने A4 सेट कर लिया पहले और आपको मालूम चला A4 नहीं करना है, कुछ और करना है, तो अब चेंज कैसे करेंगे? आप फाइल पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी चेंजेस कर पाएंगे, पेपर का आकार बड़ा टेढ़ा कर पाएंगे। तो ये हुआ आपका न्यू पब्लिकेशन बनाना। और ये फोटोज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस डायलॉग बॉक्स को आप अच्छे से एक एक ऑप्शन को समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे एक एक ऑप्शन पेज मेकर की वीडियो में जहाँ मैंने सिखाया है फाइल मेनू, वहाँ बताया है कि इसमें कैसे करते हैं। एक एक ऑप्शन का यूज मैंने वहाँ पे बताया है, शायद पहली या दूसरी वीडियो में। ठीक है। तो वहाँ से आप इस ऑप्शन को अच्छे से कवर कर लीजिए। और हालांकि नोट्स में भी दिया हुआ है कि पेपर के इस डायलॉग बॉक्स में हम कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, पेज का आकार मिलेगा, मेरा साइज दिया ना, साइज में क्या करते हैं लिखा हुआ है, किस में पेज का आकार सेट करते हैं। ओरिएंटेशन में क्या करते हैं लिखा हुआ है, सामान्यतः डॉक्यूमेंट्स के पेजों का ओरिएंटेशन टॉल रहता है, उसको अपन आड़ा कर देते हैं तो ये 90 डिग्री घुमा देते हैं तो ये वाइड बन जाता है ना। पेज नंबर्स में क्या करते हैं लिखा हुआ है, नंबर्स, इस नंबर्स में क्या करेंगे, पेज नंबर्स में, इस वाले में मेरा माउस है इस जगह, इसमें क्या करेंगे पेज नंबर्स में। तो ये इसमें हम ये बताते हैं कि हम कितने पेज फाइल में यूज करना चाहते हैं, तो नंबर यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है। स्टार्टिंग पेज नंबर कहाँ से स्टार्टिंग होगी, मार्जिन में क्या करना है, ऑप्शन में ऑप्शन जो ऑप्शन दिया, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन दिया ये किस लिए होता है, तो ये वाला विकल्प भी दिया ऑप्शन किस लिए होता है। इस भाग में डॉक्यूमेंट्स के बारे में विकल्प दिए होते हैं, जैसे कि दस्तावेज कागज के दोनों तरफ का पेज दिखाई देगा डबल साइड, या केवल एक पेज दिखाई देगा,
वो आप इसमें चुन सकते हैं। प्रिंटर वाले में हम ये फाइल को प्रिंट किस प्रिंटर से करेंगे वो चुन सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हमने कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने सीखा है कि पेज ओरिएंटेशन क्या है, न्यूज़पेपर क्या है और पेज लेआउट क्या होता है। एग्जाम में आता है कि न्यू फाइल कैसे बनाते हैं, या आता है कि पेज लेआउट क्या होता है या डॉक्यूमेंट लेआउट क्या होता है। तो आपको पेज बनाने वाला ऑप्शन समझाना है, फाइल ऑप्शन वाला समझाना है जिसमें फाइल पे जाकर न्यू पे क्लिक करते हैं, या डॉक्यूमेंट सेटअप वाला ऑप्शन समझाना है। यानी कि जो आप चित्र में देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये चित्र वाला ऑप्शन पूरा समझाना है, एक एक ऑप्शन समझाना है आपको पेपर में। चाहे कोई भी क्वेश्चन आए न्यू फाइल कैसे बनाते हैं, डॉक्यूमेंट सेटअप क्या है या पेज लेआउट क्या है, तीनों क्वेश्चन में आपको यही वाला टॉपिक लेके आना है, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया इस वीडियो में। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, टॉपिक लेके आएंगे। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, तो हम आगे इसमें कुछ चेंजेस करेंगे और बढ़िया आपके सामने लाते रहेंगे टॉपिक को। ठीक है।